बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टर हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि आमिर मतीन साहब इस शो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आगाज पर आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी का एक और बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। ब्यूरोक्रेसी की जानिब से मोनेटाइजेशन के नाम पर करोड़ों रुपए लेने के बावजूद 171 गैर कानूनी गाड़ियां इस्तेमाल होने का बड़ा इंकिशाफ। वजीर आजम इमरान खान 8 माह गुजरने के बावजूद मुख्तलिफ वजारतों में गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां वापस नहीं ले सके। कौन कौन सी वजारत, डिवीजन और इदारों के पास कितनी जायद गाड़ियां जेरे इस्तेमाल हैं, और इस हवाले से काबीना कल यानी बरोज मंगल क्या फैसला करने जा रही है, इससे मुतालिक डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत का बहुत बड़ा स्कैंडल भी कल काबीना इजलास में पेश होने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस बारे में क्या फैसला करेंगे, यकीनी तौर पर उनका एक बड़ा इम्तिहान है, यह भी आपके साथ शेयर करेंगे। और काबीना इजलास से मुताल्लिक मजीद बात करेंगे कि कशीदा हालात के बावजूद भारत ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती बस को जारी रखने की गैर मामूली दरख्वास्त कर डाली। पाक भारत बस दोस्ती के हवाले से कल बरोज मंगल काबीना इजलास में क्या अहम फैसला होने जा रहा है, और इस काबीना इजलास में मजीद कौन कौन से अहम फैसले किए जाएंगे, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत के बावजूद गैस बिलों में रकम इजाफी जो भेजी गई वो तो वापस ना हो सकी, मगर गैस कंपनियों ने एक मरतबा फिर से गैस को मजीद महंगी करने का मुतालिबा कर डाला है। अवाम गैस दफातर के बाहर रुल चुकी है। हुकूमत गरीब अवाम को अजियत देने वाले अफसरान को कैफरे किरदार तक पहुंचने में भी नाकाम हो चुकी है। यहां पर सवाल यह है कि क्या इमरान खान की हुकूमत भी ऑयल माफिया के सामने घुटने टेक चुकी, या फिर रमजान मुबारक में मुमकिना बिजली बहरान से निमटने के लिए इस हुकूमत के पास कोई नया प्लान मौजूद है। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि हिंदू मजहब को छोड़कर मुसलमान होने वाली घोटकी की दोनों बहनों के तहफ्फुज की दरख्वास्त कल यानी कि मंगल वाले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इन दोनों बहनों का मजहबी तब्दीली का मामला आखिर है क्या, इससे मुतालिक डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और कुछ आपको ये बताएंगे कि मारूफ निजी कोरियर कंपनी TCS के चेयरमैन खालिद आवान ने प्रोग्राम मुकाबिल की खबर पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। कई साल से तनख्वाह में इजाफे के मुंतज़िर मुलाजमीन के हवाले से उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी प्रोग्राम मुकाबिल को भेजा है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर कल क्लास साहब काबीना का इजलास होने जा रहा है बड़े अहम एजेंडा से, मगर एक्सक्लूसिव डिटेल्स क्या हैं जो बड़े बड़े फैसले किए जाएंगे? बिल्कुल, आपने जैसे उसमें कहा है कल बड़ा इमरान खान साहब के लिए कुछ बड़े टेस्ट हैं, कुछ अहम फैसले उन्होंने करने हैं कल। तो हम टोटल ये एजेंडा जो है वो 26 के करीब है। तो मेरा ख्याल है जो हमने उसमें से देखकर पिक किए हैं, कोई 3-4 बड़े उस पर इश्यूज़ हैं जो आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। मैं चलें वहाँ से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छी खबरों से शेयर करते हैं जो कैबिनेट में आ रही हैं। अच्छी खबर ये है कि आप कह सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वो जो ये आजकल आप देख रही हैं मुआहदे इनके होने वाले हैं, इश्यूज़ इनके चल रहे हैं आपस में, और जंग से बड़ी मुश्किल से बचे हैं। तो जंग के दिनों में भी जो अच्छी खबर है कि वहाँ इंडियन हुकूमत ने आके रिक्वेस्ट किया पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस को कि हमारी ये दोस्ती बस ये सर्विस थी, ये 99 में, ये फरवरी में ये लॉन्च हुई थी। जब आपको याद होगा वाजपेयी साहब आए थे, लाहौर आए थे अपने डेलीगेशन के साथ, और नवाज शरीफ साहब और उनके दरमियान बाकायदा मुआहदा हुआ था उस दौर में। सो इसको तकरीबन 20 साल होने वाले हैं। तो ये 4-5 साल बाद इसको रिन्यू किया जाता है, ये मुआहदे में शामिल। अगर कोई साइड अगर दोनों साइड इस पे आके राज़ी हो जाए तो इस मुआहदे को रिवाइज़ किया जाता है। तो जंग के दिनों में भी इतनी एक दूसरे के साथ वो हो रही है, वर्बल ये फाइट्स हो रही हैं, डेली ट्विटर पे भी वज़ीर लड़ना शुरू हो गए हैं। ये आवाम तो पहले लड़ती रहती है, अब अगेन उसके बाद वज़ीर लड़े हैं। पहले हमने देखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोदी साहब और इमरान खान साहब की भी आपस में कोई उनका ट्विटर पे वर्बल क्लैश हो गया था। एक तो ट्विटर जान को आ गया है सभी की आ गया कि सारे के सारे पूरी कौम दुनिया का इन्होंने आप कह सकते हैं स्ट्रेस लेवल बढ़ाया हुआ है कि अब सदूर जो है ना, वज़ीर आज़म भी हैं, वज़ीर भी हैं ना, वो भी ट्विटर के जरिए एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल करते हैं या जो भी होता है। खैर, अब उन्होंने वहाँ से इंडियन उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक इनको रिक्वेस्ट किया पाकिस्तान को, अभी ये रिसेंटली है कि आप जो हमारे मुआहदे है, बस सर्विस अभी ख़त्म हो रहा है, मुआहदा फरवरी में ख़त्म हो रहा है, बल्कि हो गया है, तो वो कहते हैं कि इसकी आप 5 साल के लिए फर्दर इसको एक्सटेंड करें ताकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मुसाफिर आते जाते हैं, यहाँ लाहौर से जाते हैं, उधर दिल्ली से और दीगर उनके शहरों से, तो इसको एक्सटेंड किया जाए। तो अब ये जो है ये इसको वहाँ पर कैबिनेट डिवीजन जो है कल इसको बाकायदा वो इसके पास लेके जा रही है, कैबिनेट के पास जो इजलास हो रहा है, और उसमें इसकी मेरा ख्याल है अप्रूवल दी जाएगी। सो अगेन द गुड न्यूज़ इज़ कि पाकिस्तान और इंडिया इतनी तमाम तर एस्केलेशन के बावजूद
इतनी कशीदगी के बावजूद बातचीत भी कर रहे हैं और लोगों को फैसिलिटेट करने के, लोगों का फायदा ना इसमें। तो लिहाजा बस सर्विस जो है उसका जो बड़ा मुहैया है, मैं समझता हूँ गुड न्यूज़ इज कि कल कैबिनेट इसको टेकअप करने जा रही है और मोस्ट प्रॉब्ली जो है इस पे वो अप्रूवल भी हो जाएगी, अप्रूवल हो जाएगा और 5 साल के लिए फर्दर पाकिस्तान और इंडिया का इनके वे आगे बढ़ जाएंगे। एक तो ये अच्छी खबर है। दूसरी जो अब उसमें थोड़ी सी बड़ी वो ट्रबल वाली उसके साथ खबरें हैं, वो एक ये कहें या दो बड़े स्कैंडल हैं जो कल ये कैबिनेट के सामने पेश किए जा रहे हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि इन्होंने, आपको यहाँ याद होगा 2011 में आमिर साहब को भी होगा पता, एक बड़ा यहाँ पे रिफॉर्म्स का कहा गया था कि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी है ना, इनको आके हम रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ये करते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी कभी रिफॉर्म नहीं हो सकी। इनको बड़े आके लोगों ने कोशिश की, इनको जनरल अयूब साहब के दौर भी देखा, भुट्टो साहब ने भी बहुत सारे आके वहाँ रिफॉर्म्स की कोशिश की, जनरल जिया का दौर है, मुशर्रफ साहब, हर एक ने कोशिश करके देखा कि ब्यूरोक्रेसी को ठीक कर दे, वो ठीक नहीं हुए। उन्होंने कहा जनाब आप लोग ठीक हों तो हो सकते हैं, हम ठीक होने वाले नहीं हैं। इन्होंने कहा कि जनाब अब इन पीपल्स पार्टी दौर में एक इन्होंने प्लान बनाया था, अपने इतनी बड़ी समझदारी की थी जो भी कर रहे थे। अब ये ऐसी सारी रिफॉर्म जो है ना, ये ईमानदाराना मुआशरे में चलती हैं, ये ज़रा जहन में रखनी चाहिए। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ जो कल ये कैबिनेट के सामने पेश होने वाली हैं, ये ईमानदार मुआशरे में ये बिल्कुल बड़ी खूबसूरत चीज़ थी जो इंट्रोड्यूस करवाई थी। लेकिन क्या करें हम यहाँ पे तो मेरे जैसे बैठे हुए हैं जो ये इधर उधर कुछ ना कुछ तो हरकतें कर रहे हैं, और ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये पाकिस्तान के सिविल आपकी इलीट है, करीम कहती है अपने आप को, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, कंपटीशन का एग्जाम दे के आते हैं। ये उनकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर इनका ये लेवल है जो मुल्क को चला रहे हैं, तो बाकियों का फिर उसके बाद अल्लाह हाफिज़ है, उनके बाद शिकायत नहीं करनी चाहिए आपको कि बाकी लोगों का ईमान, किरदार, करैक्टर कैसा है। ये आपको बड़े लोगों, ये ग्रेड 20 से 22 तक का मैं करैक्टर बताने वाला हूँ अभी आपको, जो कल कैबिनेट के सामने आ रहे हैं। ये बड़े, ये पढ़ी लिखी, जिस पे पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट है, एजुकेशन पे है, करैक्टर पे है, CSS करते हैं, इनके कोर्सेज होते हैं, कभी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कभी नीपा कर रहे हैं, कभी इनका स्टाफ कॉलेज हो रहा है, बला 100 चीज़ें हो रही हैं इनको ईमानदार और अच्छा ब्यूरोक्रेट बनाने के लिए। अब जरा इन अच्छे और नेक और ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स की कहानी सुने जो कल कैबिनेट में पेश हो रही है सारी। इन्होंने 2011-12 में एक पॉलिसी दी थी, बड़ी सादा सी पॉलिसी थी, अच्छी थी, कि मिस यूज़ ऑफ व्हीकल्स होता है, गाड़ियां बड़े पैमाने पे आप ये मिस यूज़ करते, करोड़ों रुपए का बजट तो पेट्रोल और इन गाड़ियों पर लग जाता है कि गाड़ियां आपने ले ली हैं और लेने के बाद आपके बच्चों की भी वो स्कूलों में जा रही हैं, बेगमात उस पर शॉपिंग कर रही हैं, दुनिया जाके आपके ठेके लग रहे हैं, आपने 4-4 5-5 गाड़ियाँ रख रही हैं, फेडरल सेक्रेटरी ने महकमों को भी गाड़ियाँ ले ली हैं, प्रोजेक्ट से भी गाड़ियाँ ले ली हैं, अपनी वजारत की भी ले ली, अपनी भी एक गाड़ी ले ली। एक फेडरल सेक्रेटरी के पास या जॉइंट सेक्रेटरी सीनियर एडिशनल के पास 4-4 5-5 काम होते नहीं थी। इसके बाद वो अपनी थी एक पॉलिसी लेके आए कि जिसके तहत ये कहा गया था कि आप लोग जो है ना एक काम करें, या आप जो है ये ले लें, पैसे ले लें हमसे, ठीक, या जो है आप ये गाड़ी छोड़ दें। महाना बुनियादों पे क्लास पैसे, ये मंथली बेसिस पे था। अब आपको मंथली जो रकूम इनको दी जानी थी वो बड़ी मजे की थी कि ये, और ये पॉलिसी थी सिर्फ ग्रेड आपके 20 से लेके 22 तक कि या आप गाड़ी रख लें जो सरकारी है, या हमसे कैश ले लें, फिर गाड़ी नहीं मिलेगी आपको, ये ऑप्शन दिए गए। इन्होंने क्या किया जनाब, उन्होंने जो उस वक्त इनके लिए रखी 1 लाख रुपए तकरीबन 95,000 रुपये आप कह सकते हैं उन्होंने रखा इनके लिए, ये ग्रेड 20 के लिए, 75,000 रुपये रखे ग्रेड 21 के लिए, और तकरीबन 96,000 रुपये के करीब पर मंथ उन्होंने दिए इनको फेडरल सेक्रेटरी को कि जनाब ये आप लेंगे, गाड़ियाँ नहीं लेंगे, फिर आप गाड़ी लेंगे। और साथ में ये कहा कि जो गाड़ियाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं अगर उनको जो उनकी भी प्राइसेस बड़ी कम करके आप खरीद लें, ये खरीद लें, ये भी ऑप्शन था, और वो भी किस्तों पे, वो भी उसको 15% उसको कम उसकी वैल्यू पे उन्होंने करके कैलकुलेशन, मतलब हर हवाले से उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को खुश करने की कोशिश की कि अगर आप समझते हैं तो गाड़ी ना रखें, आप उसको लाख रुपया ले लें, 75,000 65,000 ले लें, या जो गाड़ियाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पुरानी गाड़ियाँ उनको डिक्लेयर करके आपको बेच देते हैं और किस्त जो है 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। सो उन्होंने खुश करने की कोशिश की। अब ये कैबिनेट को बताया गया आफ्टर तकरीबन 8 साल बाद कि उसमें बड़े पैमाने पर इरेगुलरिटीज़ की हैं और ग्रेड 20 से 22 ने की हैं। इन्होंने गाड़ियाँ भी रखी हैं और इन्होंने यहाँ करोड़ों रुपए हर महीने वसूल भी किए हैं, और इसका मकसद यही था कि खर्चे कम किए जाएं, इनके यहाँ पे पैसे कम किए जाएं, जान छुड़ाई जाए इससे गाड़ियों का कल्चर जो यहाँ पे हुआ है। अब इंकशाफ हुआ है कि 171 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है ना वो मुख्तलिफ महकमों ने रखी हुई हैं, जिनको डिक्लेयर किया गया था कि आपने ये वापस करने 8 सालों में,
और मुझे याद आया, मैं कल उसको निकाल के ले आऊँगा वैसे, कि कौमी असम्बली में भी एक सवाल हुआ था एक दफ़ा कि हमें मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो आपने दी थी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को, इसका क्या इम्पैक्ट निकला है, नतीजा क्या निकला है। उसके जवाब में ये बताया गया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक्सरसाइज की थी कि उन्होंने कहा जनाब हमने कोशिश की है, कोई वजारत हमें वो डाटा देने को तैयार नहीं है कि किसके पास गाड़ी है, कौन मंथली पैसे ले रहा है। सो ब्यूरोक्रेसी ने मिल के ना डिटेल दी, ना इन्होंने बैठ के इंफॉर्मेशन दी, ना इन्होंने बैठ के कोई ईमानदारी के मुजाहरे किए। अब फेडरल सेक्रेटरी के जिम्मे था, डिक्लेरेशन थे फॉर्म कि आपने यहाँ पे लिख के देना है फेडरल सेक्रेटरी ने कि फलां फलां अफसर के पास गाड़ी है, उसको पैसे नहीं देने, फलां पैसे ले रहा है गाड़ी नहीं लेगा, फलां गाड़ी ले रहा है पैसे नहीं लेगा। जब फेडरल सेक्रेटरी खुद इसमें मुलव्वस थे, जब जॉइंट सेक्रेटरी थे, इसमें आपके 20वें ग्रेड के लोग थे, एडिशनल सेक्रेटरी थे, इन तमाम बाबूज ने मिल के इस मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उड़ाया मजाक। बिल्कुल ऐसा ही। और अब क्या काम किया, जो कल इन्होंने भेजा है वहां पे एक एक्सरसाइज करने की कोशिश की थी, यहाँ पे डॉक्टर इशरत हुसैन ने जो ऑस्टेरिटी मेजर्स के, हमें तो दूसरे के बाद तीसरा बिस्कुट नहीं मिलता, हाथ पकड़ लेते हैं भाई साहब, बस दो खा सकते हैं। जरा देखें हमारे लिए 2 बिस्कुट भी नहीं है, वो चाय तो बिल्कुल नहीं है ना, वो नदीम अफजल चैन जैसे हमारे दोस्त हमें जेब से पिलाते हैं चाय, अगर कभी मिलने भी चले जाए जेब से कराते हैं सारा का सारा। अब कल इन्होंने एक और करतब खेला है, इन्होंने कहा जनाब कि वो बड़ी पॉलिसी पुरानी हो गई थी, अब इमरान खान और उनकी कैबिनेट को कहा गया है हमारी ज़रूरतें बढ़ गई हैं तो गाड़ियों की तादाद बढ़ाई जाए। क्या बात है। वो पहले 171 गाड़ियाँ इन्होंने मिस यूज़ की हैं, पैसे भी लेते रहे हैं, गाड़ियाँ भी रखी रहे हैं। अब कहते हैं कि हमारी वो जो है वो जरा हमारी ज़रूरतें जरा बढ़ गई हैं, तो मेहरबानी फरमाएं अब हमें इन गाड़ियों में रिलैक्सेशन दी जाए, रादर देन कि इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस किए जाएं, इन पे इंक्वायरीज करवाई जाएं। और फेडरल सेक्रेटरी मुलव्वस हैं ग्रेड 22 के, मैं आपको 2011-2012 के बाद बता रहा हूँ, 8 सालों में इन फेडरल सेक्रेटरी ने जरा करैक्टर देखें, इन लोगों ने बैठ के इस अपनी नाक के नीचे 75,000 के लिए, 65,000 महीने के लिए, या इन्होंने 96,000 महीने के लिए इस मुल्क को इन्होंने बैठ के इन्होंने लूटा है। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं जो कल पेश हो रही है, मैं अपनी तरफ से कोई आपको रामलीला नहीं सुना रहा, ये कल सारी चीज़ें कैबिनेट के सामने रखी जाएंगी और उल्टा उनसे कंसेशन मांगी गई है, रादर दैन के इनके खिलाफ कार्रवाई करते, कोई इंक्वायरी बैठती और इनसे रिकवरीज कराते। खान साहब आप पूरी दुनिया में गए हैं, एक एक आपने मुल्क से पैसे मांगने की कोशिश की है, आपने कर्जे लिए, अवाम ने डैम के नाम पे अपनी जेबें काट के, तनख्वाहें काट के बेचारे लोगों ने दी हैं। आपने इन्हीं ब्यूरोक्रेसी को माल खिलाना है, यही पैसे इन्होंने खाने हैं और ये इन्होंने बेमान की, मैं कहूँगा इट्स ए डिसऑनेस्टी कि आपने डिक्लेरेशन साइन किए हैं कि यहाँ पैसे लेंगे या गाड़ी लेंगे, अब पैसे भी ले रहे हैं लाख रुपया, आप गाड़ी भी ले रहे हैं। ये तो कल आ रही है ब्यूरोक्रेसी, कल फिर अप्रूवल लेने लगी है कि हमें जो गाड़ियों में रिलैक्सेशन की जाए। और इनको कुछ गाड़ियां दी गई थी कि 800 सीसी 1000 सीसी जो है ना, आपने जनरल ड्यूटी के लिए रख लें, या 1300 सीसी प्रोटोकॉल के लिए रख लें, क्योंकि बंदा कोई मेहमान आ गया तो उसको आपने रिसीव करना है। उन्होंने जनाब वो सारी एक साइड पे कर दी और मना किया गया था किसी प्रोजेक्ट से गाड़ियां नहीं लेनी। आपने करते क्या है, प्रोजेक्ट से बड़ी बड़ी चीज 2400 आपकी 4800 4000 सीसी गाड़ियां फॉरेन फंडेड जो कर्जे वाले प्रोजेक्ट हैं। ये तो कल ब्यूरोक्रेसी फिर उनके साथ हाथ खेलने जा रही है, ये कबीना के साथ अल्लाह के फजल से नई रिकमेंडेशन लेके गए हैं, रादर दैन के रिकवरियां करवाएं, एक्शन लें और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी प्रमोशनें रुकनी चाहिए कि तुम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेरेशन साइन करके डिसऑनेस्ट काम किए। उल्टा कल कंसेशन मांगी जा रही है कैबिनेट से कि मजीद हमें कंसेशन दें, हम तो भूखे मर गए हैं। ये भूखों की कहानी एक। अब सुने एक और बड़ी मजे की चीज़ है, जो तीसरा, हालांकि मेरे पास बहुत सारी डिटेल्स हैं कैबिनेट की, लेकिन मेरा ख्याल है आज 3 तक ही काफ़ी रहते हैं। वो बड़ा स्कैंडल है जो इससे भी बड़ा है। एक तरफ ब्यूरोक्रेट्स के लिए ज़रा अब मैं आपको 2 पाकिस्तान की कहानी सुना रहा हूँ, 2 कंट्रीज 2 पाकिस्तान, जो कहते हैं ना कि हम एक पाकिस्तान होगा। वो क्या है कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, जो कल ये ज़रा नाम दिखाइएगा यार, ज़रा वो चलाइएगा ज़रा, ब्यूरोक्रेसी की तो कहानी सुना ली हमने कौम को, अब जरा चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड की कहानी सुनाते हैं कि जब ब्यूरोक्रेसी के साथ मामले होते हैं उस वक्त ट्रीटमेंट क्या होता है हमारा, उस वक्त ये कैबिनेट को क्या ये सिफारिशात भेजी जाती हैं। जब यहाँ पे छोटे लोगों के मुलाजमीन की बात है तो उस वक्त क्या होता है, जरा वो भी सुन ले। वो 2 पाकिस्तान में आपको सुनाना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि एक यहाँ पे कैबिनेट डिवीजन की इन्होंने भी एक उनको रिकमेंडेशन भेजी है कैबिनेट को, वो इंटरेस्टिंग है कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो इन्होंने यहाँ पे नौकरियां दी थी। PTDC जो है आपका हमारा यहाँ पे ये पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसमें इन्होंने तकरीबन कोई आप कह सकते हैं 706 के करीब इन्होंने नौकरियां दी थी 2011-12 की मैं बता रहा हूँ, जब पीपल्स पार्टी का दौर था। और ये नौकरियां कहाँ पे दी गई थी, ये इन्होंने दी थी जनाब आपके जितने भी यहाँ पे मोटल्स हैं, जहाँ पे होटल कह लें मोटल्स कह लें सारे, ये सैदू शरीफ में, जैकबाबाद, आप लोरा लाई, एबटाबाद, आपका सुस्त, स्कर्दू, क्वेटा, पिशावर, मुल्तान, इसके बाद ठट्ठा, आपका ज़ियारत, आपका मोहनजो दाड़ो, आपका चित्राल, नरान, जहाँ जहाँ पे हमारे ये बस सर्विस जाती है टूरिज्म के लिए। उस वक्त यहाँ पे मीर शाहजहां खितरान जो हैं ये उसके MD थे।
इन्होंने कुछ 706 के करीब वहाँ पे इन्होंने लोगों को दी नौकरियाँ। ठीक। अब इन्होंने ये उसके बाद जो ही नवाज शरीफ साहब, आजकल पीपल्स पार्टी के दिल में बड़ा दर्द उठा हुआ है नवाज शरीफ के लिए। जरा सुनते हैं ये कितने इनकी जरा सियासत मुलाहिजा फरमाएं। नवाज शरीफ साहब ये वजीर आजम बने थे जून में, ठीक है, ठीक। जुलाई में इनके पास एक कैबिनेट का इजलास हुआ। पहले इजलास में या दूसरे इजलास में नवाज शरीफ साहब को एक समरी पेश की गई जिसमें कहा गया, ये नाम है सारे, ये देखते हैं 706 जो एक्सक्लूसिव आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, कल कैबिनेट के पास ये नाम जा रहे हैं। इनकी किस्मत का फैसला कल इमरान खान ने करना है कि इनके साथ हमने क्या हशर करना है या नहीं करना। जो ही इनका वो हुआ, इसका कैबिनेट का पहला इजलास हुआ, उसमें इन नवाज शरीफ साहब को कहा गया था कि ये 706 लोग हैं जिनको पीपल्स पार्टी ने नौकरियां दी हैं, इनको बरतरफ करें, इनको बरतरफ करें। मगर वहां पर क्या जवाब मिला, क्या एक्शन लिया गया, इसके लिए एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा, इसके अंदर से मुतालिक भी आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ गैस के हवाले से भी बात करेंगे कि गैस कंपनियों ने एक बार फिर से गैस को मजीद महंगा करने का मुतालिबा कर डाला है। छोटी सी ब्रेक, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। काबीना का पहला इजलास होता है तो समरी जाती है नवाज शरीफ साहब के। नवाज शरीफ साहब ने जो यहाँ पे आके 1 जुलाई 2013 को पहला इजलास किया, उन्होंने 3 बड़े फैसले किए, 4। उन्होंने ये कहा कि पहले तो इनके एमडी थे पीपल्स पार्टी के लगाए हुए, उनका नाम था मीर शाहजहां खितरान साहब। उन्होंने कहा फौरी तौर पर इनको डिसमिस करें, नौकरी से निकालें ताकि अपना बंदा को लगाया जाए। उसके बाद ये कहा गया कि फौरी तौर पर एक यहाँ पे इंक्वायरी की जाए कि इनको पीटीडीसी का चार्ज किसने दिया था, नंबर 2। और नंबर 3 उन्होंने साथ में ये कहा कि पीटीडीसी का ऑडिट भी कराया जाए। और चौथा उन्होंने ये कहा कि इसमें जो इन अपॉइंटमेंट्स किए वगैरह उनकी भी इंक्वायरी की जाए। अब ये खुद नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे, लोगों की इलीगल एक्टिविटीज़ पे, इलीगल एक्शंस पे इंक्वायरी भी करते रहे, नौकरियों से डिसमिस भी करते रहे, नौकरियों से निकालते भी रहे, अपने खिलाफ चीखे मार रहे हैं। ज़रा जहन में रखिएगा, जब ये कैबिनेट में बैठे आप ये फैसले कर रहे थे, उस वक्त वो सब कुछ ठीक था, उनके बकौले मेरी पावर्स हैं और मैं ठीक काम कर रहा हूँ। और अब जब अपने पे आई है तो जनाब दिन रात में बताया जाता है आज उनकी तबीयत ये ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं, बला बला। तो जनाब आपकी वजह से बहुत सारे लोग जेलों में गए, आपके फैसलों की वजह से, नौकरियों से भी निकले, उनकी फैमिली ने भी सफ़र किया, वो भी बहुत सारे आज तक केस लड़े, जो कल केस जा रहा है आपकी वजह से इमरान खान की कैबिनेट में जा रहा है। इस पर वो राजी नहीं हो। फिर 1 साल के बाद इंक्वायरी होती रही इनकी, या 28/2/2014 ये इन्होंने तकरीबन बनते 8 महीने की इंक्वायरी के बाद, सारी चीज़ों के बाद नवाज शरीफ साहब के पास ये 706 नाम पेश किए गए एज प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने एक ही कलम से इन तमाम लोगों को नौकरी से निकाला। और ये कौन लोग थे, जरा सुनने वाली बात, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कितने को हाई प्रोफाइल थे? ये हाई प्रोफाइल जरा कौन सुने। अभी आपने ब्यूरोक्रेसी की सुन ली है, इनकी जरा सुनिएगा। अपने लोगों को क्या क्या पैकेजेस देते रहे थे, आपको याद होगा तौला कासमी साहब वाला केस, वो कौन भूल सकता है। ठीक है सर, उनके लिए जरा किन लोग थे जिन 706 लोगों को इन्होंने निकाला वजीर आजम साहब ने कल। इसमें 52 चौकीदार थे। अच्छा, चौकीदार जनाब अली, ये चौकीदार, ये बहुत बड़ी ये फायरिंग यहाँ पे हुई थी जॉब से। उसके बाद 160 नायब कासिद थे, जो दर्जा चहारुम का मेरा ख्याल है होता है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। इसमें 25 इसमें वेटर्स थे, इसमें तकरीबन 200-250 क्लर्क थे, और मोस्टली सिक्योरिटी गार्ड थे, कुक थे, माली थे, वेटर थे, ड्राइवर थे, ये सारे। और ये तमाम गरीब इलाकों के लोग हैं जो लोकल हैं, वहीं के हैं। ये सारे मैंने देखा, कोई ठट्ठा का है, लोरल है, मतलब बलोचिस्तान के लोग हैं सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा डिप्रेस हमारा है। चित्राल के हैं, आपके गिलगित के हैं, आपके स्कर्दू के हैं, बहावलपुर के हैं, कोई आपके ठट्ठा के हैं, मोहिंजोदारो, लंबी लिस्ट है ये सारी। जैसे मैंने आपको समझा, मुल्तान है, कराची है, पाकिस्तान के पूरे इलाकों से, एबटाबाद से। और ये मोस्टली इन पे इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इनको मेरिट पे इनको नहीं रखा गया। मुझे समझाए, ये मुल्क समझाए, कौम समझाए, ब्यूरोक्रेसी सिखाए, एक ड्राइवर रखने के लिए उसकी ड्राइविंग होनी ज़रूरी है ना, माली, कुक, या यहाँ पे वेटर या चौकीदार। अब चौकीदार के लिए क्या मतलब क्या क्वालिफिकेशन हो चाहिए? अगर 60 उन्होंने चौकीदार रखे हैं तो उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? इन लोगों के लिए मेरिट भी है, असूल भी है, ज़ाब्ते भी हैं, कानून इन लोगों पर अप्लाई कर रहे हैं, उस ब्यूरोक्रेसी पे नहीं कर रहा जिन्होंने करोड़ों रुपए उन्होंने जेब में घर भी ले गए, गाड़ियां भी रखी, और मजीद कल उन्होंने मांग ली हैं। इनको कहा गया कि इनको नौकरियों से निकाला गया। ये लोग गए वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, और दुख से कहना पड़ता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला देना चाहिए था, उन्होंने फैसला नहीं दिया। उन्होंने हुकूमत को लिख के भेजा कि आप फैसला करें। इमरान खान के सामने कल एक बाकायदा ये सारे 706 नाम पेश किए जा रहे हैं। और मीनवाइल मजे का काम क्या होगा, नैब ने इंक्वायरी शुरू की, और नैब ने जो आके रेफरेंस फाइल किए
वो रेफरेंस जो है उनकी अदालत ने खुद ही डिसमिस कर दिया और मीर ये शाहजहां खितरान साहब बरी हो गए। कोई उन पे इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ कि जो इल्ज़ामात नायब ने लगाए थे वो बरी हो गए हैं, सारे के सारे छूट गए हैं। नवाज शरीफ साहब 706 इन गरीब माली आपके नौकर मजदूर जितने भी थे उनको डिसमिस करके जेल बैठे हुए हैं, उनका रोना धोना शुरू है वहाँ पे। ये लोग सारे 2013 से आने वाले बाद में नवाज शरीफ साहब की वजह से इनकी फैमिलीज का क्या असर हुआ, क्या हाल हुआ, इनके बच्चों का क्या हुआ, वो स्कूलों में गए नहीं गए, नोबडी नोज। कल अब लास्टली इमरान खान साहब के सामने ये पूरी की पूरी फाइल पेश की जा रही कैबिनेट में, कहा जा रहा है कि अब आप फैसला करें इनका 706 का क्या करना है। सो अगर इमरान खान साहब ने बिस्कुट्स की तरह पैसे बचाने हैं चाय पे और ब्यूरोक्रेसी को देनी है फेवर्स, ब्यूरोक्रेसी ने 2 रिकमेंडेशन भेजी हैं, अपने बाबूज के लिए डिफरेंट भेजी है कि हमें मोनेटाइजेशन पे गाड़ियों पे और गाड़ियां चाहिए और पैसा चाहिए। इनके लिए कहा है जनाब ये देख लें सारे गलत भर्ती चौकीदार माली कुक ड्राइवर ये हुए थे। अब इमरान खान साहब के लिए टेस्ट है कल कि वो इन 706 लोगों को नौकरियों से निकालते हैं या उनको नौकरियों पे रखते हैं। और लास्टली पीपल्स पार्टी अगर ये देख रही है ना, थोड़ा सा मूवमेंट ऑफ शेम, आप जिस नवाज शरीफ साहब को जिस उसको पॉलिटिकल कल्चर को आप दिफा पे हैं, उन्होंने इन्हीं ही ये गरीब लोगों को नौकरियों से निकाला, डिसमिस किया, इन्होंने चंदे करके अदालतों में गए, अदालतों ने भी ये फैसला जो है हुकूमत पे डाल दिया। अब कल देखते हैं कि कैबिनेट जो है वो क्या फैसला करते हैं 706 माली चौकीदार ड्राइवर्स का नायब कासनों का क्या फ्यूचर जो है ना कल कैबिनेट। बिल्कुल आमिर साहब, वैसे तो इमरान खान साहब जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे हैं, कल कैबिनेट में बड़ा अहम एजेंडा पेश होने जा रहा है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, तो बड़ा इम्तिहान है, क्या करेंगे खान साहब? अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर चैनल तो जो कैबिनेट में फैसले हो जाते हैं, जब वो हो जाते हैं तो उसके ऊपर रोना रोते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जो फैसले होने होते हैं उसके मतलब लोगों को ख़बर करें। और 1-2 दफ़ा हमें बड़ी खुशी है और हम वी आर वेरी प्राउड टू से दैट कि हम कामयाब हो गए गवर्नमेंट को वार्न करने में, उनको गाइड करने में या बताने में कि जनाब इसके अंदर आपके इन फैसलों में ख़राबियाँ और वो फैसले रुक गए। तो हमें उम्मीद है कि अभी भी हम ये जो अपनी गुजारिशात कर रहे हैं इनमें से अगर कुछ चीज़ें अगर हुकूमत समझे, ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान समझें कि ख़राबी हैं, तो ये कैबिनेट का एजेंडा रोका जा सकता है। और कोई हर्ज नहीं है कि इन एजेंडाज़ को अगर पहले पब्लिक के साथ शेयर कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न है कि पहले एक फ़ैसला आ जाता है, फिर उसका एक एडवर्स या उसके ख़िलाफ़ एक ओपिनियन आता है, उसके बाद वो फैसला रिवर्स हो जाता है, जिससे कि गवर्नमेंट फिर बड़ी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आती है, गवर्नमेंट के लिए बड़ी शर्मिंदगी हो जाती है। तो कोई हर्ज नहीं है अगर एजेंडा के कॉन्टोर्स जो हैं वो पहले शेयर कर लिए जाएँ, पार्लियामेंट में कर लिए जाएं, पब्लिक में कर लिए जाएं, मीडिया से कर लिए जाएं और एक थोड़ा सा ओपिनियन ले लिया जाए, तो कोई हर्ज नहीं है। ख़ास तौर पे इसलिए कि इमरान खान साहब का सिस्टम का एक हैंडीकैप है कि इतना तजर्बा नहीं है और ही इज़ डोमिनेटेड बाय पॉलिटिकल एडवाइस नहीं वहाँ पे मिल रही, ब्यूरोक्रेटिक एडवाइस है। उनके इर्द गिर्द जो है ना, मैं वो रिपीट करता रहता हूँ कि वो बाबुओं के नरगे में हैं और वहाँ पे पॉलिटिकल एडवाइस वाले, सियासी एडवाइस वाले जीरक लोग बहुत कम हैं। जो 2-4 लोग थे उनको खुदे लाइन लगा दिया गया या तरक्कियाँ मिल गई हैं। फॉर एग्जांपल आरिफ अलवी साहब मैं समझता हूँ बड़े समझदार जीरक आदमी थे, उनको सिस्टम का तजर्बा था, उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। शफकत महमूद साहब थे, उनको बहुत ज़्यादा तजर्बा है ब्यूरोक्रेसी का भी, पॉलिटिक्स का भी और पिछले उसके द्वार में भी रहे, उनको खुदे लाइन करके कर दिया हुआ है। तो असद उमर साहब अपनी उसमें बड़े बिजी हैं। तो ज़्यादातर जो डिसीजन मेकिंग हो रही है या एडवाइस आ रही है वो बाबुओं से आ रही है और बाबुओं, वो जो कहा जाता है ना बाबुओं ते ना रहना, तो ये बाबुओं पे रह रहे हैं। और बाबुओं की सबसे बड़ी मिसाल ये जो अभी आज का जो कल कैबिनेट में पेश हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास ये बैकग्राउंड नहीं होगा, हमारे पास इसलिए है कि हम कई सालों से रो रहे हैं कि ये इतना बड़ा डाका मारा गया था कि जनाब ये कारों का मोनेटाइजेशन, कि जी ये हमारी जो है ना कारें इसकी वेस्टेज ना हो, ये आर्गुमेंट बनाया गया था और इसलिए हमें ये कारें ना ये आप दे दें। तो कारें वो खरीदी गई सस्ते दामों पे, 100 रुपए की कार लेट से जो है ना 40 रुपए की, 30 रुपए की अंडर वैल्यू करवा के खरीदी गई और फिर वही गाड़ियां इस्तेमाल हुई और आज भी हो रही हैं
कि इनके घरों में चले जाएं, बेताशा वो लोग जो कि पैसे ले चुके हैं इन कारों के, इनके घरों में पोर्च में 2-2, 3-3 गाड़ियां खड़ी होती हैं। आप इस्लामाबाद की किसी मार्केट में चले जाएं, स्कूल कॉलेज में चले जाएं, सरकारी गाड़ियों का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। ये एक दफ़ा डाका लग चुका है, ये दोबारा डाका मारना जा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर से दरख्वास्त होगी कि बिफोर ही डज दैट इसका बैकग्राउंड चेक करें, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये आप जूनियर ब्यूरोक्रेट्स ना वहाँ पे रखा करें कि ये जान के आपको सही नहीं, ये अपनी टर्फ की ज़्यादा करते हैं। और इसीलिए हम डर जाते हैं कि जब ये रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, रिफॉर्म का मतलब ये होता है कि जनाब हमें और माल कैसे कमाया जा सकता है, कैसे अपने पुराने क्राइम्स को कवर अप किया जा सकता है, कैसे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बढ़ाए जाते हैं वो। और ये आजकल एक बयानिया बना दिया गया है कि जनाब इनके खिलाफ अगर एक्शन करें तो फिर ये रोना शुरू कर देते हैं कि देखें जी आजकल हमारे खिलाफ नैब कर रही है, ब्यूरोक्रेट्स डर रहे हैं। भाई डरना चाहिए, ये इस तरह के हरकत जो होती रही हैं। और यहाँ पे इस गवर्नमेंट की जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी खराबी और इनकी जो सिंध के अंदर प्रॉब्लम ये है कि दे आर डिवाइड ऑफ पॉलिटिकल एडवाइस, के सियासतदान पढ़े लिखे या दानश्वर लोगों की वहाँ पे बहुत कमी है। और सारी 80% 70% जो एडवाइस आ रही है या इम्प्लीमेंटेशन जो हो रही है वो ज़ाहिर बाबू कर रहे हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन में अगर साउंड एडवाइस आ भी जाए सियासी पढ़े लिखे लोग और समझदार लोग जो कि सिस्टम को जानते हो, तो ये इम्प्लीमेंटेशन के अंदर गैंड डाल देते हैं। और ये इसलिए अब आ जाए, मैं इंडिया वाले फैसले पे तो हैरान नहीं हो रहा। इंडिया से मुताल्लिक आमिर साहब माजरत के साथ इससे मुताल्लिक मैं आपकी तरफ आऊंगी, मगर मुझे अभी ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा। जब ब्रेक से वापस आएंगे इससे मुताल्लिक गुफ्तगू होगी, मगर इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न ने आइंदा माली साल से गैस कीमतों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। अवाम तैयार हो जाए, इससे मुताल्लिक बात होगी। मगर इसके साथ साथ TCS के चेयरमैन खालिद अवान ने प्रोग्राम मुकाबिल की खबर पर अपना रद्द-ए-अमल दिया, अपना मौक़िफ़ भेजा है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, आप भारत से मुताल्लिक बात कर रहे थे, मैं चाह रही थी आप इससे मुताल्लिक में बात करें। जो 2 हिंदू बहनों ने अपना मजहब तब्दील करके इस्लाम को कबूल किया, उनकी भी समाअत कल होने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जी, मैं वो भारत वाले फैसले से कोई इतना सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि हमारी तरफ से हमने तो अभिनंदन साहब को भी छोड़ दिया था। रुकावटें आए तो इंडिया से आती हैं, हमारी तरफ से तो अभी फ़िलहाल मैं बड़ा खुश हूँ कि पॉजिटिव मुस्बत सिग्नल्स ही हम भेज रहे हैं। मैं सिर्फ PTTC का एक जुमले 2 कहना चाह रहा हूँ कि PTTC के ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन जगह, ये प्राइज्ड पोस्ट जो है ना किस्म की प्रॉपर्टी है। इसका सिर्फ इशू इनके मुलाजमीन का तो है ही है कि इनका क्या कर रहा है, इन प्रॉपर्टीज़ का भी है। अगर इनको बेचना है या इनको ठीक करना है, रीवैम्प करना है, रीस्ट्रक्चर करना है, जो भी करना है, इसको अच्छे तरीके से करना है। क्योंकि ये जो प्राइम मिनिस्टर की जो टूरिज्म की पॉलिसी है उसके अंदर ये कलीदी रोल अदा कर सकते हैं। तो इसलिए ये बड़ा फैसला है। सिर्फ इसका इसके मुलाजमीन का इशू नहीं है, इसकी प्रॉपर्टीज़ का इशू भी है। बाकी जो ये हिंदू लड़कियों वाला जो वाक़या है घोटकी की, एक तो ये स्पेसिफिक वाक़या है कि स्पेसिफिक वाक़े के मुतालिक जो है कि 2 लड़कियां जो कि माइनर हैं, जो कि कम सिन हैं, 18 साल की नहीं हैं, वो उनको ले जा के उनके निकाह का एक इशू है। तो कानून बड़ा उस मामले में क्लियर है कि जो भी गैर कानूनी अगर वो उस उम्र की नहीं पहुंची हैं तो वो फिर एक गैर कानूनी अमल हो जाता है। वाल एक तो इसका फैसला मेरा कल तक ये अदालत के अंदर केस है, ये वाला हो जाएगा। मगर एक ये ओवरऑल इशू है और ये रिकर करता रहता है, ये हर 1-2-4 महीने बाद आ जाता है। तो उस पर इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है कि क्यों इस तरह के वाक़यात होते हैं। सिर्फ ये जवान लड़कियां ही क्यों मुसलमान होती हैं, इन लड़कियों के बाप, भाई, चाचा, मामा वो क्यों नहीं मुसलमान होते। बिल्कुल तबलीग होनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर ये जो ज़बरदस्ती का इसके अंदर एलिमेंट है और गैर कानूनीत इसके अंदर है, उसका जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि फिगर्स देखें कि एक ये ह्यूमन राइट्स कमीशन के और फाउंडेशन के जो फिगर्स हैं कि हर साल 1000 के करीब जो है ना ये लड़कियां हैं जिनको इस तरह की शादियों के अंदर वो मुसलमान हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा फिगर है। और दूसरा ये याद रहे कि पाकिस्तान जब बना था
तो 23% हिंदू थे यहाँ पे, अब वो 1.8% रह गए हैं और दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। तो इस्लाम जो है वो सिर्फ ये तबलीग के ज़रिए नहीं सिर्फ फैलेगा कि ये 1.8% जो फीसद मुझसे हिंदू रह गए हैं इनको भी मुसलमान करना है। मेरा ख्याल है वो 21 करोड़ जो बाकी मुसलमान रह गए हैं या 20-20.5 करोड़ मुसलमान जो रह गए हैं, वो अगर अच्छी प्रैक्टिसेस करें तो उससे ज़्यादा तरवीज और तबलीग होगी कि हमारा इमेज दुनिया भर में बेहतर जाएगा और बेहतर गया है। ये हाल ही में जो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने अपने फयाज चौहान वाला फॉर एग्जाम्पल एक इनको हटाने का जो फैसला किया उसकी पूरी दुनिया भर में, और ये कल फैटिफ वाले भी देखेंगे, बड़ा सराहा गया है। और आजकल क्योंकि इंडिया में अभी ये जो सुषमा स्वराज ने ये इसका नोटिस लिया तो इंडिया में ये बहुत सवाल उठाया गया कि आप मुसलमानों की लिंचिंग कर रहे हैं और उनकी तो 20 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, 18% वहाँ पे मुसलमानों की आबादी है। तो उन्होंने कहा आप अपने मुसलमानों का तो ख्याल नहीं कर रहे तो आपको पाकिस्तान के हिंदुओं का पड़ गया है। तो हमें बिल्कुल अपने हिंदुओं का अक़लियतों का खुद ख्याल करना है और इससे हमारा बड़ा, और इसका सिर्फ पहले तो है कि कानून जो है ऑफ कोर्स पुराने कानून जो है ये नए कानून जो बनने थे सिंध के अंदर वो अब शोर तो बड़ा मचा रहे हैं। 3 गवर्नमेंट होंगी, तीसरी गवर्नमेंट आ गई है, अभी तक वो कानून क्यों नहीं बना। पर मैं समझता हूँ वो जो एग्जिस्टिंग कानून है उसी के अंदर काफ़ी गुंजाइश मौजूद है कि सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें और ये एक ज़बरदस्ती का एलिमेंट इसमें से निकाल दिया जाए और इस चीज़ को गौर से देखा जाए और बड़े स्कोप पे देखा जाए तो इसका हल हो सकता है। ठीक है, लास्ट 4 मिनट्स। मैं ज़रा थोड़ा सा आमिर साहब की जो बात की है, एक तो ये कल जैसे कहा कि हाई कोर्ट में फैसला आ रहा है, केस आ रहा है और जस्टिस चीफ जस्टिस अतर मनीला साहब जो हैं वो ह्यूमन राइट्स के बड़े अच्छे जज समझे जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कल जो पूरी स्टोरी सामने खुल के आएगी कि वो भी हमें एक तरह की मदद करेगी कि असल सिचुएशन क्या है, एक चीज़। दूसरा ये जो कहा जाता है ना, ये अक्सर हमें वहाँ से इंडिया से बड़े लोग टैग करते हैं जी आपके यहाँ 23% हिंदूज थे, अब तो हैं बिल्कुल 0% वो किधर गए हैं। आप वो ये समझते हैं शायद हमको या खुदा न खासा सबको मार दिया गया है या भगा दिया, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है। वो थोड़ा सा करेक्ट करने की ज़रूरत है कि उस वक्त के ये फिगर है 23% जब ये मशरकी पाकिस्तान हमारे साथ था जी। तो सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी जो है पाकिस्तान में वो मशरकी पाकिस्तान जो मौजूदा बांग्लादेश में थी। सो जब वो कट गए उसके बाद जो फिगर आने शुरू हुए ना यहाँ पे इसके सेंसस के, उसकी वजह से आबादी उनकी कम हुई है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि सिंध में बहुत सारी ज्यादतियाँ होती हैं हिंदूज हमारे भाइयों के साथ, बहुत सारे माइग्रेट करके इंडिया चले गए। इसके लिए तो बिलावल भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी जो बड़ी बनती है इसकी लिबरल और मॉडरेट पार्टी है, तो उन्होंने कानून लाने के लिए उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए रोज़ किसी न किसी हिंदू ताजर को या किसी सेठ को इन्होंने पकड़ा होता है, अगवा बर तवान या उनको बेचारों को मार देते हैं। सो ये पता है पीपल्स पार्टी से पूछना चाहिए कि आप लोगों ने वहां पे क्या किया। बाकी डिटेल से मैं इस पे कल बात करूंगा, ये बड़ा सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट इश्यूज है कि इसमें जबर ज्यादा है जो बात की जा रही है या इसमें कानून का मसला है कि कितने साल की बच्ची जो है 18 साल की उसको इजाज़त होनी चाहिए कि वो जाके बालिग है या नहीं है। इसमें मेन चीज़ बालिग वाली भी है और इस्लाम हरगिज़ अलाउ नहीं करता, ज़बरदस्ती इस्लाम में है ही नहीं। जो ज़बरदस्ती मुसलमान कर रहे हैं तो मतलब है मुसलमान नहीं हो रहे। इस पर हम कल आराम से बात करेंगे, हाई कोर्ट की भी थोड़ी सी आ जाएगी, प्रोसीडिंग आ जाएगी। लास्टली मैं इस पर ज़रा इसकी बात कर लूँ, एक हमने एक अच्छी द गुड थिंग इज़ वी आर रियली ग्रेटफुल द गवर्नमेंट एज वेल, इमरान खान साहब, कैबिनेट या दीगर इदारे या इवन प्राइवेट सेक्टर जो है हमारी स्टोरीज़ को बड़ा सीरियसली लेता है और हमें अपने उस पर रिस्पांस भेजते हैं। हमने लास्ट वीकेंड एक स्टोरी की थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के नाम एक TCS के अफसर की एक बेटी ने मेल भेजी थी कि जी कि इमरान खान साहब को बताएं कि मेरे वालिद साहब 25-30 साल से जॉब कर रहे हैं और 5 साल से उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही। हमने वो सारी चीज़ें पिछले हफ्ते की थी। तो अब उनके जो इनके चेयरमैन हैं TCS के, उन्होंने मुझसे खुद रब्ता किया, उनका नाम है खालिद अवान साहब। तो खालिद अवान साहब से बड़ी मेरी अच्छी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा जनाब के बिल्कुल आपने इसको रेज़ किया एंड ही टुक इट इन वेरी पॉजिटिव सेंस। उन्होंने जनाब कि हमारा जो उन्होंने चीज़ें मुझे भेजी हैं, उन्होंने ये कहा है कि उनके वालिद साहब या उनकी दीगर डिटेल दें, हम उनको बिल्कुल उनकी सैलरी भी बढ़ाएंगे, उनके साथ नाइंसाफ़ी अगर हुई हो तो वो भी पूरी करेंगे और ये भी जहन में रखें कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। होता है ना प्राइवेट सेक्टर में कि आपने ये लेटर क्यों लिख दिया उनको एंकर्स को, अब कार्रवाई हो जाती है। वो कहते बिल्कुल आई श्योर यू कोई नहीं होगी। प्लस उन्होंने कहा जनाब आप हमारी इसमें हेल्प करें अगर आप समझते हैं कि हमें कहाँ पे इनको बेहतर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी लिखा है कि हमारे जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं तो उसमें आपका मिनिमम वेजेस की हम जो पॉलिसी है वो देते हैं 100%। इसके बाद वो ये कहते हैं एनुअल बोनस देते हैं हम ग्रास रूट एम्प्लॉइज़ को और परफॉर्मेंस बेस्ड भी होते हैं साफ ज़रा, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है उसकी सैलरी ज़्यादा है, जिसकी अच्छी नहीं है तो उसको नहीं। इवन देन ये उनकी बड़ी उनकी मेहरबानी है खालिद अवान साहब की कि उन्होंने इसको पॉजिटिव लिया और हमारी स्टोरी को ब्रेक किए हुए
आने के बाद उन्होंने जनाब मुझे बिल्कुल दें, उनकी डिटेल दें, उनके वो जो अफसर हैं और जिनकी तनख्वाह अगर उनकी नहीं बढ़ी हम इसको रिव्यू भी करेंगे और उनको बेहतर फैसिलिटीज़ भी देंगे। और अच्छी चीज़ उन्होंने खुद मुझे लिख के टेक माई वर्ड कि कोई कार्रवाई भी नहीं होगी उनके खिलाफ। उनका शुक्रिया भी सही कि उन्होंने हमारी इस स्टोरी पे उन्होंने रिएक्शन दिया और उन्होंने बड़ा पॉजिटिव दिया, उन्होंने कि हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, बेहतर बिल्कुल करेंगे। मिला है। इसके साथ प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।